Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds in the best of health and spirits. Class, हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे वीकली टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद अब हमारी रिवीजन की बारी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपके क्वार्टर टेस्ट हैं, आपका पहला क्वार्टर टेस्ट 9 दिसंबर को है प्लान्ड है और उसके लिए हमने पूरी तैयारी करनी है। और आपका कोर्स है जो आपको मिल चुका है, लेकिन एक दफ़ा इसको दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। आपका चैप्टर नंबर 1 पहले क्वार्टर टेस्ट के लिए पूरा सिलेबस है। तो जब 9 दिसंबर तक हमने इसकी पूरी तैयारी करनी है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो वीकली टेस्ट में हमारी कमियां रह गई हैं, हमने उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। ऐसे करना है कि कोई चीज़ पीछे ना रह जाए। ओके, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन पेपर्स को अटैम्प्ट करना है। 4 पेपर्स हैं, आपका सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आती है हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में हमारे पास 6 मेन स्टेप्स हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, डिफाइनिंग अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब आज जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम से। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में सबसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपने अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से बताना है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि मुझे तकलीफ़ है। आप उसको ये नहीं बताते मुझे कहाँ तकलीफ़ है। तो क्या डॉक्टर समझ पाएगा कि उसको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या तकलीफ़ है? क्या वो अच्छे से ट्रीट कर पाएगा आपको? नो। जब तक आप उसको प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे, जब तक आप उसको सिम्टम्स नहीं बताएंगे, वो आपको कभी गाइड नहीं कर सकता अनलेस कि वो आपके डिफरेंट टेस्ट करे। ठीक है, तो क्या है, अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से बताना, ये क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है एग्ज़ाम में, आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया, अगर वो क्वेश्चन प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, तो आप उसको कभी भी आंसर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे तरीके से पता हो कि वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप 3 मेथडोलॉजीज यूज़ करते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ केसेस, ड्रॉ अ पिक्चर। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में क्या है कि आप पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या इशू था। मतलब ये कि हमारे पास अगर हमें बीमारी है तो क्यों हुई। सपोज़ अगर किसी को बुखार है तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इसने कोई ठंडी चीज़ खाई हो, इसने आइसक्रीम खाई हो, या इसने गर्म कपड़े ना पहने हो, या इसने कोई बात परहेज़ी की हो, इसकी वजह से उसको होने की उसको बुखार वगैरह या कोई बीमारी हो गई है। ये क्या है, गेन प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो है, ये वजह क्या है, ये जो मसला आ रहा है इसकी बेसिक वजह क्या है। यूज़ गेसेस। अब अगर आपको नहीं पता कि इसका, आपको आप सर्च करने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि इसकी असल वजह क्या है, तो आप गैस लगाने की कोशिश करते हैं। शायद ये हो गया होगा, शायद उसने ये काम कर लिया होगा, शायद वैसे हुआ होगा। इसको क्या कहते हैं, यूज़ गैसेस। अब ये गैस किस बेस पर लगते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर। पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप इस प्रॉब्लम, अगर आपने इसकी जैसी कोई और प्रॉब्लम देखी है तो आप कहते हैं हाँ मैंने फ़लाँ टाइम पे ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, फ़लाँ टाइम पे मुझे बुखार हुआ था, तब मैंने आइसक्रीम खाई थी, तो अब जो है हो सकता है कि अभी भी मैंने आइसक्रीम खाई तो शायद इस वजह से हो गया हो। तो ये चीज़ क्या है, ये आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद ड्रॉ अ पिक्चर। ड्रॉ अ पिक्चर का मतलब ये है, जैसे कि इस पिक्चर में पता चल रहा है आपके पास ये एक छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि 3 हॉर्सेस हैं और अगर उनको ऐड किया जाए तो सम क्या है, 30। इसका मतलब ये है कि 3 को अगर 30 पे डिवाइड किया जाए तो एक हॉर्स की वैल्यू बनती है 10। इसी तरह अगर एक हॉर्स की वैल्यू 10 है और उसमें 2 मैग्नेट अगर हम ऐड करें तो वो किस के इक्वल हैं, 18 के। इट मीन्स अगर 10 है तो 10 + 12 इज़ इक्वल्स टू
18, ये हमारे पास वैल्यू आएगी 18। तो 18 में से अगर हम 10 माइनस करें तो हमारे पास 8 आता है, और 8 क्या है 4, ये सॉरी टू मैग्नेट्स हैं, तो ईच मैग्नेट हमारे पास क्या होगा 4 का, ये जो एक सेट है ये 4 के, इसकी वैल्यू 4 है। अब क्या है कि अगर हम ये दो मैग्नेट हैं तो इनकी वैल्यू 4 है, और अगर इनमें से हम 2 सॉक्स को माइनस करें तो पीछे 2 रह जाता है। इसका मतलब कि हमारे पास जो हमारे पास एक सॉक है उसकी वैल्यू क्या है 1, एक हॉर्स की वैल्यू क्या है 10, और एक मैग्नेट की वैल्यू क्या है 2। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, और इस प्रॉब्लम का आंसर है 21। ठीक है, अगर मैं इसकी पिक्चर ड्रॉ ना करती तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती थी? पॉइंट सोचने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इसमें हमने क्या करना है कि अगर हमने देखना है कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, हमने उसको समझने की कोशिश करनी है। इसमें हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? व्हाट, हु, व्हाई एंड व्हाई, व्हेन एंड वेयर। 5W मीन्स, 5W मीन्स आप व्हाट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हु कौन है जो इसके साथ मुतासिर हो रहा है, व्हाई क्यों हो रही है, व्हेन कब हुई थी, और वेयर कहाँ होगी। ठीक है, समझ आई बात की? अब आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आपने उसमें ये 5Ws फाइंड करने हैं, और उसके बाद आपने इसको देखना है। ओके, इसके बाद प्लानिंग अ सोल्यूशन। प्लानिंग अ सोल्यूशन में डिवाइड एंड कॉन्कर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, प्रोटोटाइप। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या है आपके पास कि कोई भी प्रॉब्लम आई है, आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को उसके पार्ट्स को वन बाय वन सॉल्व करना शुरू कर दिया। गैस, चेक एंड इम्प्रूव। कोई प्रॉब्लम आई है, आपको सोल्यूशन नहीं पता, आपने गैस किया, उसको चेक, आपने सोल्यूशन लगा के देखा, शायद ये मसला है। जैसे हमें बुखार हो जाता है और अम्मी कहती हैं कि चलो पैराडॉल खा लो, पैराडॉल अगर असर कर जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाती हैं। अगर तो पैराडॉल असर कर जाए तो इसका मतलब कि सोल्यूशन चल गया ना। तो ये क्या है, ये भी हमारे पास प्लान, एक सोल्यूशन की एक टाइप है। एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब ये है कि आप एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें आप कहते हैं कि मैं पहले ये काम करूँगी, फिर ये काम करूँगी, फिर ये काम करूँगी। डिफरेंट टास्क आप डिवाइड कर लेते हैं कि अच्छा पहले, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये काम करूँगी। मैं, अगर आपने खाना बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले डिसाइड करेंगे कि मैंने ये वाली डिश बनानी है। उसके बाद आप कहेंगे अच्छा इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो मैं फ़लाँ मार्केट से जाके ले आती हूँ। फिर आप इंग्रेडिएंट्स लेकर आएंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद आप उसमें उस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो क्या है कि आप कोई भी काम करके देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि आपने, अगर आपको किसी ने कहा है कि मुझे फ़लाँ एक ड्रेस बना के दो, ठीक है, अब उसने आपको ज़ुबानी समझा दिया कि ऐसे करना वैसे करना, आपको कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई। आप क्या करते हैं, आप एक एग्ज़ाम्पल बनाते हैं या आप एक सैम्पल बनाते हैं। आप उसको कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ देखो, ऐसे ही कह रहे थे, मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ। आप उसको एक शर्ट बना के दिखाते हैं, कहते हैं आप ऐसे ही शर्ट कह रहे थे। अगर तो वो कहता है कि हाँ मैं ऐसे ही कह रहा था तो ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं नहीं, मैंने यहाँ से इसकी फ़िटिंग है, यहाँ से फ़िटिंग ठीक कर दें, यहाँ से इसको लेस लगा दें, यहाँ से इसको ठीक कर दें, अगर तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट करवाता है तो क्या है कि आप उसको इम्प्रूव करके फाइनली आप उसको चेक करवाते हो, कहते हैं ठीक है। तो ये जो आपने सैंपल बनाया था, उस सैंपल को आप क्या कहेंगे, प्रोटोटाइप। क्लियर, आइडिया क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने कोई प्लान नहीं किया, एकदम से किसी ने कहा ये काम कैसे होगा, तो आप एकदम से बोल पड़े हाँ जी ऐसे होगा। ये कैंडिड सोल्यूशन है। एकदम से कोई भी सोल्यूशन आपके जहन में आए तो आप उसको क्या कहेंगे, कैंडिड सोल्यूशन। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। क्लियर? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, जिसमें हमारे पैसे भी कम लगे, जिसमें हमारा टाइम भी कम लगे, हमारे रिसोर्सेज भी कम लगे, और हमें सबसे बेस्ट आउटपुट मिले। ये क्राइटेरिया होता है किसी भी सोल्यूशन को बेस्ट मानने का। क्लियर? तो आज हमने क्या सीखा, अभी तक इस लेक्चर के बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है,
डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करने में कौन से 3 पॉइंट्स हैं? गेस, चेक एंड इम्प्रूव, गेन प्रीवियस नॉलेज एंड ड्रॉ अ पिक्चर। क्लियर? इसके बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में हमारे पास क्या चीज़ है? 5W टेक्निक। 5W स्टैंड्स फॉर व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु एंड वेयर। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? प्लानिंग अ सोल्यूशन। प्लानिंग अ सोल्यूशन में क्या चीज़ थी? डिवाइड एंड कॉन्कर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, प्रोटोटाइप एंड एक्टेड आउट। उसके बाद क्या था? कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन स्टैंड्स फॉर समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन? तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? समथिंग दैट टेक्स वेरी लेस पॉइंट, वेरी लेस टाइम, लेस एफर्ट, लेस रिसोर्सेज एंड गिव्स द बेस्ट आउटकम और आउटपुट। क्लियर? तो ये हमारे आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने इसको साथ साथ स्टडी किया है, इसको याद किया है। बेटे इसमें सारी चीज़ें आपने याद करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन निकलते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 पॉइंट आउट कर दिए हैं। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आपके पास ये सारे पॉइंट्स इन मेन पॉइंट्स में सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन, प्लानिंग अ सोल्यूशन, इनमें सारे छोटे छोटे ये जो सब हेडिंग्स हैं ये सब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको क्लास में भी मार्क करवाए थे, मैं एक दफ़ा फिर बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ये आपने ज़रूर याद करने हैं। ओके बच्चे, टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।